सबसे पहले यहाँ भद्रकाली जो उनका पहला स्टॉप होगा वो यहाँ भद्रकाली टेम्पल पे आएंगे, यहाँ भद्रकाली माता के दर्शन करेंगे और वो काफ़ी बड़े भक्त भी हैं शक्ति के इस प्रतीक जो हैं भद्रकाली माता। और उनके दर्शन करने के बाद वो आगे जाएंगे, आगे सारंगपुर पे जो अंबेडकर की प्रतिमा है, कल आपने देखा होगा उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी सरदार पटेल की प्रतिमा पे, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पे और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे। आज जब इस रास्ते पे जा रहे हैं तो अंबेडकर की प्रतिमा इस रास्ते पे आती है सारंगपुर में, वहाँ वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और बाद में फिर सीधा सरसपुर की तरफ जाएंगे जहाँ ये सभा उनकी होनी है। कुल मिलाकर के आज भी इस 10 किलोमीटर के रास्ते पे, हमें बताया गया करीब 10 किलोमीटर का रास्ता है, उस पे उसके बीच में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज से वो ट्रैवल करते हुए निकलेंगे। 2 असारवा और दरियापुर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो कल छूट गई थी, और इसके अलावा जमालपुर खाड़िया का एक मेजर चंक जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि कल के रोड शो में वो जमालपुर खाड़िया और बापू नगर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको टच करते हुए निकले थे, लेकिन आज इसके बीचों बीच में से निकलेंगे इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अहमदाबाद जो है वो उन्होंने कवर कर लिया है इन 2 दिनों में, और इससे ज़्यादा शायद अहमदाबाद के जो लोग हैं वो उनसे मांग भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद वैसे भी हम देख रहे हैं इतने सालों में बीजेपी का गढ़ है। पिछली विधानसभा को भी अगर आप देखें तो 21 में से 15 सीटें अहमदाबाद में बीजेपी जीत चुकी है, और इस बार भी इसी तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 4 सीटें खासतौर पर शहरी इलाकों में बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछली बार, उसमें भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 इलाके हैं ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और इन इलाकों में अक्सर हमने देखा है कि मुस्लिम वोट्स का कंसोलिडेशन होता है तो कांग्रेस जीतती हुई नज़र आती है, लेकिन इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, AIMIM की भी एंट्री हो गई है, और ऐसी सूरत में उनके वोट बढ़ सकते हैं। और इन इलाकों के से गुजरते वक्त प्रधानमंत्री इस पूरे बात का ध्यान रख रही है कि इन इलाकों में हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ अचानक शोर शुरू हुआ है, लगता है प्रधानमंत्री जल्दी यहाँ पहुँचने वाले, क्योंकि आज जो है उनका जो कॉन्वॉय है वो आपने देखा होगा कल की तरह नहीं निकला है। कल तो वो पूरी खुली जीप में लोगों का अभिवादन झेलते हुए आ रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो अपनी जो कार है प्रोटोकॉल के तहत जो उन्हें दी जाती है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि थोड़ा तेजी से आज वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है तस्वीरों में देखने को मिल रहा है निर्णय हमें, वो गाड़ी में बैठे हुए, और आज कल की तरह नहीं, बहुत धीमी रफ्तार में नहीं, बल्कि गाड़ी उनकी काफी रफ्तार से चल रही है। और ऐसा आपने बताया कल जो रीजन्स छूट गए थे, जो इलाके अहमदाबाद शहर के छूट गए थे, उनको आज वो कवर करना चाहते हैं, और ये भी एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन था कल ही जो लिया गया, जैसा आपने बताया। देवेंद्र भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, मतलब पूरा अहमदाबाद शहर 2 दिन में प्रधानमंत्री एक किस्म से नाप देंगे, कवर कर लेंगे? और सौरभ, आज के इस रोड शो के मार्फत 2 चीज़ें बहुत खास मैसेज के लिहाज से हैं। पहली बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये जो रूट है वो यहाँ की जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरता है, दरियापुर, जमालपुर और बापू नगर, वो तीनों ही कांग्रेस के कब्जे में है। बहुत संवेदनशील इलाके इन विधानसभा क्षेत्रों में है। जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि वोटों का कंसोलिडेशन होता है, उसे एक ब्रेक करने की कोशिश। दूसरी चीज़ कि जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे लिहाज से, क्योंकि बीजेपी बार बार सांस्कृतिक अस्मिता और गौरव की भी बात करती है, तो भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाने वाले हैं। वो मंदिर जब अहमदाबाद को कर्णावती के तौर पे जाना जाता था, तब से भद्रकाली माता के बारे में माना जाता था कि वो अहमदाबाद की रक्षक हैं। फिर विध्वंसकों ने उस मंदिर को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद फिर वापस से उस मंदिर को बनाया गया, गौरव की स्थापना की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में रहते थे तो हर एक साल नववर्ष के मौके पर उस मंदिर में ज़रूर जाते थे। भद्रकाली मंदिर यानी कि उनके बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि शांत काली हैं वो, यानी कि शांत देवी हैं जो कि वरदान देती हैं, कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी रही हैं। और महाभारत में भी ऐसे प्रसंग हैं जब कृष्ण ने अर्जुन को भद्रकाली की पूजा करने को कहा था। तो ये सारी चीज़ें जो कि क्योंकि बीजेपी के लिहाज से सांस्कृतिक गौरव की बात करना, उस सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करना, ये सारी चीज़ें बहुत अहम रहती हैं, और यहाँ पर भी इसकी मैसेजिंग आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 दिनों में यहाँ पर वो करंट पैदा करने की कोशिश की है जो कि यहाँ के बीजेपी के जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो मतदाता हैं, उनको उत्साह में लाने के लिए ज़रूरी था। और जैसा कि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही इस पूरे चुनाव को बुना गया है।
हालांकि हर एक चुनाव में, देश में कहीं भी चुनाव हो, तो बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बार का चुनाव, गुजरात का जो चुनाव है, विशेष तौर पर, क्योंकि आपने देखा कि मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल को किस प्रकार से बदल दिया गया, तो एक खास रणनीति के तहत पूरे चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रखा गया। अब गुजरात के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो कि भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी नहीं प्रोजेक्ट किया गया बीजेपी की तरफ से, उनका कोई भी आप ऐसा राजनीतिक बयान इस पूरे चुनाव में नहीं देखेंगे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो आपके पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश में होता है, वो बहुत सारे सार्वजनिक बयान देते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी पार्टी को। यहाँ पर एक तरह से उन्हें एक बैकडोर बैठाया गया था और सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द। और वो व्यक्ति अगर अहमदाबाद में 2 दिन इस तरह का रोड शो कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिहाज से वो कितने बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। सौरभ जी देवेंद्र, और जैसा आप बता रहे थे, भद्रकाली मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री, निर्णय जो है उसी भद्रकाली मंदिर पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी विशेष है निर्णय कि ये रोड शो पहले से इसका कोई इरादा नहीं था कि ऐसा रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे। कल का भी शॉर्ट नोटिस पर प्लान हुआ था, लेकिन लोग बाग अचानक सड़कों पर आ जाते हैं, उन्हें पता भी चल जाता है प्रधानमंत्री किस रास्ते से गुजरने वाले हैं। जैसा कल हमने देखा था, आज भी कोई ऐसा स्पॉट नहीं दिखाई दे रहा जहां पर लोग खड़े हुए ना हो। देखिए, इसके लिए मैं बताऊं सौरभ, बीजेपी का जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, वो जिम्मेदार है। वार्ड बाय वार्ड तुरंत मैसेज पहुंचते हैं और उसके बाद लोग जो है वो खुद ही इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा कनेक्ट है अहमदाबाद के साथ और कैसी पॉपुलैरिटी है उनकी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो उनके स्वागत के लिए इकट्ठे होते हैं। आप सोचिए, वो प्रचार कर रहे हैं वोट मांगने के लिए और लोग इस तरह का अभिवादन अगर उन्हें उनका कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार का समर्थन बीजेपी के पास यहाँ पे होगा, और मात्र नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से। खैर, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें थोड़ा दिखा दूँ सौरभ। यहाँ आप देख सकते हैं आज, क्योंकि बहुत सैनिटाइज कर रखा है इस जगह को, दूर दूर तक लोग आपको खड़े हुए दिखेंगे चारों तरफ यहाँ पे। ये पूरा रूट है, सामने से प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे आएंगे। और इस भद्रकाली मंदिर की भी आपको एक नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है इसके साथ, वो आपको जरा बता दूं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आप देख रहे हैं जैसे काशी कॉरिडोर बनाया गया, जिस तरह से सोमनाथ को रीडेवलप किया गया, सोमनाथ में जिस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुए, ये भद्रकाली मंदिर का जो पूरा चौक देख रहे हैं आज आप यहाँ पे, ये पूरा आपको जिस तरह से दिख रहा है पूरा बना हुआ खाली। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, ये इतना कंजस्टेड था एक टाइम पे कि यहाँ पे आप पैदल भी चल करके नहीं आ सकते थे। और यहाँ अगर आप देखें आज इस चौक को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ देखिए पूरा इसको रीडेवलप किया गया और ये पूरा जो एरिया है ना, इसको पूरा पेडेस्ट्रियन जोन बना दिया गया। पूरा आगे तक 3 दरवाजा का एरिया है, इसको भी देखिए नरेंद्र मोदी ने इस तरह से डेवलप किया कि यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं अब वो आसानी से आ सकते हैं, दर्शन करके जा सकते हैं। सामने आप देखिए इस तरफ भद्रकाली माता का जो मंदिर है, यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। एक पंडित हैं अंदर जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, कमलेश महाराज, वो उनको पूजा करवाएंगे और कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ करीब बताया जा रहा है 5 से 10 मिनट वो पूजा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।